ध्रुव जी महाराज भगवान से अटल पदवी प्राप्त की। भगवान ने कहा, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा थी उस सिंहासन पर तुम बैठोगे और 36,000 वर्ष तक स्वस्थ इंद्रिय रहकर विषयों का सेवन करते हुए मुझे प्राप्त हो गए। देखो, 6 महीना में भगवत प्राप्ति कर ली। ध्रुव जी के मन में एक ग्लानि पैदा हुई कि ऐसे श्री भगवान को प्राप्त करके सदा सदा के लिए इनका सानिध्य, इनकी सेवा, इस माया से मुक्त हो जाना, ये ना मांगकर हमने अटल पदवी प्राप्त की। नगर में गए, कल आपने सुना था, बड़ा उत्सव मनाया। माता सुरुचि, सुनीति दोनों ने गले लग करके उनको प्यार दुलार किया, आशीर्वाद दिया। अब ध्रुव जी तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। महाराज ने प्रजा का अनुराग देख करके अखिल सम्राट पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं विरक्त होकर निरंतर भगवान के भजन के लिए एकांत वन का सेवन किया। पहले ये पद्धति थी कि चौथी अवस्था में सब वनवासी होकर भगवान का भजन करें। अब तो बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति रची गई कि आप कम समय में अगर संयम नियम से रहकर नाम जप करते हैं और गुरुजनों की सेवा आज्ञा में रहते हैं तो बहुत जल्दी अनुभव हो जाए। यहां बहुत ज्यादा नहीं रखा गया लंबा समय, क्योंकि कलयुग है। विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया। फिर कालांतर में कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव जी की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी, उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम राजकुमार जो ध्रुव जी के भाई थे, सुरुचि के पुत्र, जिनके गोद में बैठे हुए देखकर ध्रुव जी बैठना चाहते थे पर बैठने नहीं दिया सुरुचि ने। उत्तम का भी विवाह भी नहीं हुआ था। वो एक दिन शिकार खेलने के लिए हिमालय पर्वत पर गए तो वहां एक बलवान यक्ष ने मार डाला उत्तम को, ध्रुव जी के भाई को। जब ही ये सूचना सुरुचि को मिली तो बहुत प्यार करती थी, पागल होकर के भागी और जंगल में हा उत्तम अपने पुत्र के लिए वहां लग गई आग। दावानल कहते हैं जो वृक्षों की रगड़ से, जैसे बांस की रगड़ से, उसमें वो भस्म हो गए। देख लो, भक्त का थोड़ा भी अपराध इसी पुत्र के लिए ध्रुव को, तो आप भी नष्ट हो गई दावानल में, कोई भगवान का नाम नहीं लेते हुए अपने पुत्र के चिंतन में, और पुत्र भी मारा गया यक्ष के, और ध्रुव जी सिंहासन पर विराजमान है और भगवान की अटल पदवी भी प्राप्त हुई है। ये भक्त अपराध तत्काल फल नहीं मिलता है कि आपने उनको विरोध किया, आराम से वो पहले अंकुरित होता है, फिर वृक्ष रूप में, और जब वो अपना तांडव करेगा फिर किसी की ताकत नहीं कि बचा सके। ध्रुव जी ने जब सुना कि मेरे भाई को यक्ष ने मार डाला, अब तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, एक विजय रथ पर सवार हुए और यक्षों के देश में पहुंच गए। हिमालय की घाटी से आगे यक्षों से भरी हुई अलकापुरी। महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया, संपूर्ण आकाश में शंख गुंजायमान हुआ। बड़े बड़े यक्ष जो वीर थे शंखनाद सुनकर अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर आए, प्रचंड धनुर्धर यक्ष भी।
जितने यक्ष आए सबके मस्तक पर 3-3 बाण एक साथ ध्रुव जी ने मारे। ध्रुव जी के अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा विपक्ष जो यक्षजन थे वो भी करने लगे। 13 अयुत यक्षों की सेना आ गई, ध्रुव जी को घेर लिया। परिग, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी, पंखदार बाणों की वर्षा, जैसे बरसात होती है ऐसे अस्त्रों की वर्षा ध्रुव जी पर हुई। ऐसा लगा कि अब ध्रुव जी बच नहीं सकते, लेकिन भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान की कृपा से सुरक्षित होता है। एक भी खरोंच ध्रुव जी के नहीं लगी। अव्यक्त रूप से सुदर्शन चक्र भगवान के भक्त की रक्षा कर सब अस्त्रों को नष्ट कर दिया। ध्रुव जी के खरोच भी नहीं लगी। जैसे कोहरे में से भगवान सूर्य उदय हो जाए ऐसे यक्षों की भीड़ में से ध्रुव जी का रथ प्रकट हो गया। मायावती यक्षों की कोई भी माया ध्रुव जी के ऊपर नहीं चली। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। बहुत से यक्षों को ध्रुव जी ने युद्ध क्षेत्र में मार मार करके गिरा दिया। ध्रुव जी के पास नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये सब थे, इसलिए यक्षों की एक ल चली। बार बार वो अपनी नवीन सेना लेकर आते, लेकिन ये विनाश कर देते। महाराज मनु प्रकट हुए जो ध्रुव जी के बाबा हैं, उत्तानपाद के पिता। उन्होंने कहा कि अलम वत्साति रोषेण तमोद्वारेण पाप मना। ये जो गुस्सा है ना, ये क्रोध है ना, ये पाप प्रकट करता है। बेटा बस बस क्रोध नहीं करना। इन निरपराध यक्षों को क्यों मार रहे हो? इन यक्षों ने क्या किया है? एक यक्ष है जो तुम्हारे भाई की हत्या की, तो सब यक्षों को दंड देना कैसे बन सकता है? तुमने कितने निरपराध यक्षों की हत्या कर डाली। देखो देखो, साधु जन ऐसा नहीं करते। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, ये तुम्हारे जैसे भगवत भक्त के लिए उचित नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, और तुमने बालपन में आराधना करके वो स्थान प्राप्त किया जिसे परम पद कहते हैं। तुम प्रभु के प्रिय भक्त हो, इसीलिए कोई अस्त्र शस्त्र ये सब तुम पर काम नहीं कर रहा। नहीं, ये बहुत मायावी है यक्षजन, तुम इनसे जीत नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान के अस्त्रों से तुम सुरक्षित हो, इसीलिए तुम बच गए। अब बंद करो, बंद करो, ये युद्ध बंद करो। महाराज मनु जी ने ध्रुव जी को उपदेश किया। समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, और स्वयं दोनों से अलग साक्षी रहते हैं। वो किसी इंद्री का प्रमाण नहीं है। ऐसे प्रभु को तुमने प्राप्त कर लिया। कुबेर के अनुसार यक्षों को तुमने मारा। ये जन्म मरण का वास्तविक रहस्य जानने की कोशिश करो ध्रुव। वो परमात्मा ही है जो स्वयं से स्वयं की रचना करता है, स्वयं से स्वयं का पालन करता है, स्वयं से स्वयं का संहार करता है, और अहंकार शून्य रहता है। तात तुम सब प्रकार से परमात्मा की शरण में हो, अब शांत हो जाओ। स्वयंभू मनु जी ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, क्रोध को शांत किया, और यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। तब श्री कुबेर जी महाराज वहां पधारे। समस्त यक्ष, चारण, किन्नर, गंधर्व कुबेर जी की स्तुति कर रहे हैं। ध्रुव जी ने देखा कि कुबेर जी पधारे तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुबेर जी ने कहा, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार ध्रुव,
मैं सुन रहा था तुम्हारे बाबा तुम्हें उपदेश करके गए, इतना तुमने यक्षों को मारा, पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, नाराज नहीं हूं, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। आप ये समझ लो, बड़े से बड़ा अपराध भी अगर हो जाए तो ये भगवान का भक्त है, इस बात से बड़े महाजन भी नाराज नहीं होते। मैं बहुत प्रसन्न हूं। वास्तव में मैं जान रहा हूं कि तुमने यक्षों को नहीं मारा, क्योंकि जीव की उत्पत्ति और विनाश का कारण एकमात्र काल और कर्म है। इस शरीर मिथ्या स्वप्न के समान है, और आत्मा न कभी उत्पन्न होती न कभी मरती है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो शरीर संबंधियों के सुख दुख में फंसकर ऐसा सोचता है कि मैंने उसे मारा, या वो मेरे को मारा, या मेरे जनों को मारा। मैं आशीष देना चाहता हूं। यक्षों के मारने पर भी ध्रुव जी से क्या कह रहे, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। अधोक्षज भगवान की तुमने भक्ति की, इसलिए तुम्हारा सर्वत्र मंगल हो और तुम्हारी जय हो। कुबेर जी ने कहा, मेरी प्रार्थना है कि जिन भगवान की कृपा से तुम्हें वो परम पद मिला है, उन भगवान का हर समय भजन करो, हर समय भजन करो। ये हर समय भजन ना होने के कारण ही ये गलतियां, त्रुटि, अपराध, क्रोध आदि आता है। तुम वर पाने के योग्य हो, तुम्हें कोई वर की इच्छा हो तो निसंकोच मेरे से मांग सकते हो। यक्षराज कुबेर ने जब ऐसा आदेश किया तो हाथ जोड़कर ध्रुव जी ने कहा, एक वर मांगने की इच्छा है कि मेरे को ये माया भगवान की स्मृति से अलग न कर पावे, अखंड स्मृति रहे। हरौ सवव्रे अचलिताम स्मृतिम यया, अविचल भगवत स्मृति प्राप्त हो, ये मुझे वरदान दो कि भगवान की माया मुझे भगवान के स्मरण से ना हटा पावे। क्योंकि जिसको अखंड स्मृति प्राप्त हो जाती है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। पकड़ो इस बात को, अखंड स्मृति, हर समय राधा राधा राधा। भगवान कुबेर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जाओ तुम्हें आजीवन अखंड स्मृति प्राप्त हो। और देखते देखते ध्रुव जी के वो अंतर्धान हो गए। इसके बाद ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को आ गए और निरंतर भगवान का भजन और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली यज्ञ, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है। ध्रुव जी बड़े दीनवत्सल, धर्म मर्यादा के रक्षक और प्रजा को पिता के समान पालन करने वाले। 36,000 वर्ष तक स्वस्थ रहकर, नवीन इंद्रियां अर्थात हर समय नया उत्साह, पृथ्वी का शासन 36,000 वर्ष तक। यह है भगवान से मांगने का फल, अटल पदवी और भूमंडल का राज्य। मांगो तो प्रभु से मांगो, निहाल कर देंगे। धर्म, अर्थ, काम, इसका संपादन करके अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर बैठाया और सांप की आसक्ति एक क्षण में छोड़ दी और बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पवित्र स्नान आदि के द्वारा शरीर को और इंद्रियों को, मन को, प्राणवायु को खींचकर पूर्वाभ्यास, ये बहुत पहले बढ़िया हमारी पद्धति थी सनातन धर्म की, कि पहले तपस्या, वैराग, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ में, फिर जो है गृहस्थ का कार्य, फिर तपस्या, वैराग, ब्रह्मचर्य, भगवत प्राप्ति। पूर्वाभ्यास, मन को हटाया सब जगह से और भगवान में लगा दिया। फिर वही स्थिति, आनंद सुप्रवाह, भगवान ध्यान में, शरीर में रोमांच, और ये भाव भी चला गया कि मैं ध्रुव हूं। ये भाव भी गया, मैं ध्रुव हूं, ये भाव ही चला गया, स्मृति ही चली गई। बहुत सुंदर।
ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रही, एक रहो नंदलाल। इतना हृदय द्रवीभूत भगवान के ध्यान में हो गया कि ध्रुव जी को ये स्मृति गई कि मैं ध्रुव जी हूं। जहां ये स्मृति गई तो देखा सामने एक दिव्य विमान, दसों दिशाएं ऐसे प्रकाशित हो गई मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हुए हो, ऐसा विमान। भगवान के दो पार्षद गदा का सहारा लिए हुए खड़े हैं, चार भुजाएं, सुंदर श्याम शरीर, किशोर अवस्था, अरुण कमल के समान नेत्र, सुंदर वस्त्र, किरीट, भुजबंद, मनोहर कुंडल धारण किए हुए ध्रुव जी आनंद से एकदम घबरा गए। विमान आया, भगवान के पार्षद आए और सोचा इस समय क्या पूजन कर सकते हैं, तो भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। भगवत पार्षदों को सुख देना है तो नाम का कीर्तन। जैसे कोई बोलता है राधा राधा, तो हृदय में से क्या दे दूं ऐसे, और उसको देखने की इच्छा होती है। भगवत पार्षद आए, क्या पूजन करूं, तो नाम कीर्तन करने लगे और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरणों में इतना तल्लीन था कि अश्रु प्रवाह हो रहे। सुनंद और नंद विमान से उतरे भगवत पार्षद और ध्रुव जी से कहा सावधान होकर हमारी बात सुनो। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही जो परम पद प्राप्त कर लिया था, निखिल जगन्यंता सारंग पाणी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि, तुम्हें वो पद दिए हैं, वहां ले जाने के लिए मैं आया हूं। आपने अपने भजन के प्रभाव से वो उत्तम पद प्राप्त किया है जिसकी परिक्रमा परम ज्ञानी सप्त ऋषि जन करते रहते हैं। नीचे से सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारागण ये सब उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। चलो वो परम अटल पदवी स्वीकार करो। आज तक तुम्हारे कोई पूर्वज भी उस पद पर नहीं बैठे। वो परम धाम पूरे लोकों के द्वारा वंदनीय है, वहां चलकर तुम विराजमान हो। आयुष्मान ये श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि भगवान श्री हरि ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसको कोई देख भी नहीं सकता, छूना और चढ़ना तो बात जाने दो, आप इस पर चढ़ सकते हैं। भगवान के प्रमुख पार्षदों के अमृतमय वचन सुनकर महाभागवत ध्रुव जी ने स्नान किया, फिर भगवान का चिंतन किया और बद्रिका आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया, फिर विमान की पूजा की, फिर विमान की 4 परिक्रमा की और पार्षदों सहित विमान को प्रणाम किया और उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ध्रुव जी ने देखा मूर्तिमान होकर काल सामने आ गया और काल ने कहा इस लोक से मेरा स्पर्श किए बिना कोई नहीं जा सकता। तो ध्रुव जी ने कहा कि सर झुकाओ, तो काल के ऊपर पैर रखकर विमान पर चढ़कर गए। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार। काल और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत विमान पर ध्रुव जी विराजमान हुए। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, श्रेष्ठ गंधर्वगण गान करने लगे और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। विमान पर बैठ करके ध्रुव जी भगवान के धाम को, ये जीवन का लाभ है, ये जीवन का लाभ। भगवान की भक्ति कर लो, इस नरकमय संसार से हटकर दिव्य भगवान के धाम। देखो कैसा उस जीव को परमानंद मिलता होगा जो अब जान रहा है कि आवागमन से मुक्त अब प्रभु के धाम में रहे, उन्हीं के साथ खेलना, उन्हीं के साथ हंसना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं की सेवा। कितना अपार सुख। जो ही विमान पर बैठे हुए भगवान के धाम में जा रहे थे तो याद आ गई माता की कि मैं तो परम धाम जा रहा हूं, मेरी मां की क्या गति होगी। नंद सुनंद तो सर्वज्ञ भगवान के पार्षद हैं। उन्होंने कहा ध्रुव तुम सोचो मत,
देखो वो आगे जो विमान जा रहा, तुम्हारे विमान से भी तेजस्वी विमान है, उस विमान पर देवी सुनीति जी विराजमान है। ध्रुव जी बहुत प्रसन्न है। देखो अगर पुत्र भगवान का भक्त हो गया तो माता पिता सब तर जाते हैं, सब भगवत प्राप्त हो जाते हैं। ध्रुव जी को लगा कि मेरी माता का क्या हुआ होगा, बताया वो विमान जा रहा है, उस पे आपकी माता जी जा रहे हैं। आगे देखा सूर्य लोक, चंद्रलोक, इन सब के देवता अर्घ लिए हैं, विमान पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, ध्रुव जी जा रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। फिर उस विमान पर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके सप्तऋषि मंडल से ऊपर भगवान के नित्य धाम में पहुंचे और अविचल पदवी प्राप्त की। ये दिव्य धाम अपने प्रकाश से प्रकाशित है, यहां सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं, तीनों लोकों के ऊपर वंदनीय है। जो दिन रात भजन करते हैं वही परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो शांत हैं, समदर्शी हैं, शुद्ध हैं, प्राणियों को प्रसन्न रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते, ऐसे भक्तों को भगवान अपना परम पद देते हैं। जो शांत हैं, समदर्शी हैं, शुद्ध हैं, सबको प्रसन्न रखते हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते, हर समय रात दिन भजन करते, वो भगवान के धाम को प्राप्त। अपने तो धाम आ गए हैं, अपने लोगों के लिए विमान थोड़ी आएगा, बस शरीर छोड़ो और श्री जी के पास पहुंचो, यही है, यही जिंदा रह रहे हैं, यही शरीर छूटने के बाद रहना है। यही अभी है कि हम माया युक्त नेत्र हैं तो प्रिया प्रीतम के दिव्य धाम को और दिव्य रूप को नहीं देख पा रहे, पर ये शरीर अगर यहीं छूटा और नाम जप करते हुए जैसे भी है कूड़ा करकट इन्हीं के हैं, तो धाम की प्राप्ति होगी, पक्की प्राप्ति होगी। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी तीनों लोकों के ऊपर निर्मल चूड़ामणि के समान आज भी विराजमान है। ज्योतिष चक्र, सप्तऋषि, ये सब बड़े बड़े देवता नमस्कार करते हैं, परिक्रमा करते हैं। गुरुदेव देवर्षि नारद जी हैं ध्रुव जी के, उन्होंने प्रचेताओं की यज्ञशाला में बीणा बजाकर 3 श्लोक गाए थे कि इसमें संदेह नहीं, पति परायणा सुनीति के पुत्र ध्रुव ने तपस्या भजन के द्वारा जो गति पाई वो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। फिर राजाओं की तो बात ही क्या। अहो 5 वर्ष की अवस्था में अजय प्रभु को जीत लिया, अजित प्रभु को जीत लिया। ये भक्तों का अद्भुत भाव। 5-6 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति बहुत कठिन, फिर परम पद, ये किसी के लिए संभव नहीं। गुरु जी अपने शिष्य की महिमा का गान कर रहे हैं। विदुर जी, तुमने मुझसे उदार कीर्ति ध्रुव जी के चरित्र के विषय में पूछा था, सो मैंने तुम्हें सुनाया। जो ध्रुव जी के इस पावन चरित्र को सुनेगा, अगर वो धन चाहेगा तो धन का विधान बन जाएगा, यश चाहेगा तो यश का विधान, आयु वृद्धि चाहेगा तो आयु वृद्धि, अगर ये सब कुछ ना चाहे, स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर इसकी भी चाह ना करे तो भगवत भक्ति जो सर्व पाप नाश करके भगवान की प्राप्ति कराती है। जो भगवत भक्त ध्रुव जी के पावन चरित्र को बार बार सुनेगा वो भगवान के परम धाम का वासी बनेगा। जो भक्तों के चरित्रों को सुनता है तो भक्त कृपा उसे उसी गति को प्रदान करती जो भक्तों की गति होती है। पवित्र कीर्ति ध्रुव जी का महान चरित्र है। इसे जो एकाग्रता पूर्वक गायन करता है या श्रवण करता है वो भगवान की निष्काम भक्ति को प्राप्त होता है। यदि ये पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति, रविवार, इनको श्रद्धा पूर्वक
गाए या सुने, अनुष्ठान करे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, अर्थात निष्काम भक्ति, प्रेम भक्ति। ध्रुव जी के कर्म सर्वत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं। जहां बाल्यावस्था में 5 वर्ष में खिलौनों से खेला जाता है, वहां इन्होंने भगवत प्राप्ति की। ऐसे महान ध्रुव का पावन चरित्र हमने तुम्हें सुनाया। सूत जी कहते, शौनक जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद आरूढ़ होने का वृत्तांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान की भक्ति का उद्रेक हो आया। भगवान की भक्ति बहुत करुणामयी है, बहुत करुणामयी। ये नीच से नीच को भी परम पद प्रदान कर दे, मान लीजिए। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी महापुरुष जन भी भगवान की लीला कथा गायन, भगवान का नाम जब, भगवान का नाम कीर्तन करते रहते हैं, बोध होने पर भी बस एक बात जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, हो सब विधि राम रावरो, चाहत भयो चेरो। सब विधि मैं आपका दास हूं, सब विधि से। ये बहुत खास बात है, अंदर से भगवान का दासत्व स्वीकार कर लेना, अंदर से भगवान का दासत्व। देखो, आप थोड़े से अनुमान लगाना, पुत्र कितना भी दुष्ट हो, माता पिता हर स्थिति में उसको बचाने की कोशिश करेंगे, उसको सुखी करने की कोशिश करेंगे। तो जितना माता पिता में वात्सल्य है, वो हमारे भगवान की, पूरे त्रिभुवन में जितने माता पिता का वात्सल्य है, हमारे भगवान के एक अंश से है। भगवान वात्सल्य समुद्र है। प्रियाजू दासी वत्सला कर ही राधा। सोचो वो कितने वात्सल्य में होंगे। कितना भी निकृष्ट बालक हो, अपराध बन गया तो जब माता पिता के पास ये बात पहुंचती है कि अपराध हो गया, वो तन से, मन से, धन से, हर प्रयास से चाहता मेरा बच्चा बच जाए। क्यों? वात्सल्य है। और समस्त जगत के मत, एक हमने दृश्य देखा कि एक कोबरा, कुत्ता के जो बच्चे होते हैं, पिल्ला, उनको वो काटने जा रहा है, तो जो कुतिया है, उसकी मां है, अरे पूछो मत, बार बार वो फण मार रहा है उसके ऊपर। वो उसके जहर से व्याकुल भी हो रही, लेकिन उसको नहीं जाने दे रही। वात्सल्य उस पशु में इतना है कि अपने बच्चों के पास सांप को नहीं जाने दे रही। यद्यपि सांप उसे डस रहा है, वो मर जाएगी, कई बार डसा है, अपने मरने की परवाह नहीं, अपने बच्चों को बचा रही। पशु पक्षियों में भी वात्सल्य है। ऐसे वात्सल्य समुद्र प्रभु की जो भक्ति करता है, दासता स्वीकार करता है, उसका अहित कैसे हो सकता है? कैसे अमंगल हो सकता? अहेतुकी का मतलब समझते हो? जो हेतु रहित है, हेतु रहित, कोई हेतु नहीं, ऐसे कृपा करने वाले अहेतुकी कृपालु प्रभु। हो सब विधि राम रावरो, चाहत भयो चेरो, ठोर ठोर साहिबी होत है, ख्याल काल कलि केरो, रावरो चाहत भयो चेरो। हे हरि, बस मेरी एक इच्छा है कि मैं सब प्रकार से आपका दास हो जाऊं, कहलाऊं। ये भगवत दास है, ये हरिदास है। अंदर से हमारे भाई एक चाहत है कि मैं आपका दास बन जाऊं। पर ये यहां तो जगह जगह साहिबी हो रही है। ये दास कहां बनने के लिए तैयार है? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मन इंद्रियां ये सब मालिक बन बैठे महाराज हमारे, और ये कलिकाल इनको बड़ा सहयोग दे रहा है। कैसे? अंदर तो हमारे है कि मैं आपका दास हूं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं गोस्वामी। अंदर हमारे कि हे हरि मैं आपका दास हूं, लेकिन ये दास नहीं होने दे रहे, ये मालिक बना रहे हैं। इंद्रियां मन हमको अधीन किए हुए हैं, कलिकाल सहयोग दिए हुए हैं,
तो हमारा घर, हमारा खेत, हमारा मकान, हमारा पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा, हम सबके मालिक बन बैठे, दास नहीं बन पा रहे। दास का कैसा भाव होता है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ, काल करम इंद्री विषय गाहक गन घेरो, हो न कबूलत बांध के मोल करत करेरो। बंदी छोर तेरो नाम है, बिरुदैत बड़ेरो। मैं कहूं तब छल प्रीति के मांगे उर्डेरो। नाथ, काल कर्म और इंद्रियां इन्होंने खरीद लिया है मुझे। हम तो दास बनना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियों ने भोगों की तरफ मुझे घसीट दिया। समय और जो हमारे पूर्व के कर्म, ये हमको घसीट रहे हैं। वैसे तो मैं आपका दास अंदर से कहता हूं और होना चाहता हूं, पर ये होने नहीं दे रहे। इंद्री, मन, काल, कर्म, मैं इनके हाथ बिक गया हूं, पर कहलाना चाहता हूं आपका दास। एक कितनी बढ़िया बात, बिल्कुल वैसी ही बात है जैसी हमारी है हृदय में। आपका अनन्य दास कहलाना चाहता हूं, पर प्रभु क्या करूं? इन इंद्रिय और मन की गुलामी हो गई। कलयुग ने इनको और सहयोग दे दिया। काल कर्म गुण स्वभाव ये और सहयोगी हो गए। नाथ, मैं बिकना नहीं चाहता, मैं आपका दास होना चाहता हूं। तब भी मुझे बांध बांध करके मुझ पर ऐसा प्रभाव डाले हुए कि मैं बिक रहा हूं इंद्रिय मन की गुलामी में। ये लालच दिखाते हैं भोगों का प्रभु और मुझे फंसा लेते हैं। मैं आपका होना चाहता हूं, पर हो नहीं पा रहा हूं। कलयुग का सहयोग, इंद्रिय मन की गुलामी और ये काल कर्म स्वभाव गुण का घेरा। वैसे प्रभु, बंदी छोर तेरो नाम है, बिरुदैत बड़ेरो। सुना है कि आपका नाम जब करे तो सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और आपका भी बाना सुना है कि जो आपकी शरण में आ जाए उसे बंधन मुक्त कर देते हो। पर प्रभु, ये इंद्रिय मन से हमने कहा कि हम प्रभु के हैं, पर एको नहीं सुन रहे। हम कहते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज, पर एको नहीं मान रहे। ये हमको विषयों का गुलाम बना रहे हैं। प्रभु, मैं आपके हाथ बिकना चाहता हूं, खरीद लो मुझे। कपट से ही सही, पर हम आपको अपना मान रहे। आह, कपट प्रेम दिखा रहे हैं, असली प्रेम तो नहीं है। मैं कहो तब छल प्रीति कहे मांगे उर डेरो। असलियत में तो बताएं तो आपसे प्रेम नहीं है। प्रेम है भोगों से, विषयों से, संसार से। छल से ही सही, पर इतना कहते हैं आप हमारे प्राण प्यारे हो, मान लो हमारी बात। बिल्कुल अपने लोगों की बात गोस्वामी जी कह रहे। नाम ओट अब लगी बच्यो, मल जुग जग जेरो। अब गरीब जन पोसिए, पाई बो ना हेरो। प्रभु, अब तक तो आपके सहारे से बच रहा था। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रियाजू का हूं, आपकी नाम की ओट लेकर के। पर प्रभु, अब ऐसा लग रहा है कि कलयुग मुझे गिरा ही देगा। इसने ऐसा घेर लिया है, अब गिरा देगा। इसलिए इस गुलाम को बचा लीजिए, आपका हूं। त्राहिमाम त्राहिमाम सब बोले। अब इस गरीब गुलाम को बचा लीजिए, नहीं तो खोजने में भी पता नहीं पाओगे कि आपका दास कहां गया। ऐसा ये कलयुग नष्ट कर देगा। अब गरीब जन पोसिए, पाई बो नहेरो। जेहि कौतुक खगस्वान को, प्रभु न्याव निबेरो। तेहि कौतुक कहिए, कृपाल तुलसी है मेरो। नाथ, आप तो पशु पक्षियों का भी न्याय कर देते हो। जैसे वाल्मीकि रामायण में आया है, कुत्ता न्याय भगवान से मांगने गया
कि वो भूखे ब्राह्मण ने कई लाठी मारे मारी, क्या अपराध किया? तो भगवान ने कहा ब्राह्मण को बुलाओ, वो खुद अपराध स्वीकार करे और खुद आप दंड दो। हमारे दरबार में ब्राह्मणों को, ब्रह्म ऋषियों को दंड नहीं दिया जाता। ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा क्यों मारा? बोले प्रभु कई दिन से भिक्षा नहीं मिली थी और रास्ते में पड़े आराम से सो रहा था, ऐसे गुस्सा आई, 2-4 लाठी। बोले देखो अपराध तो नहीं था। नहीं था। अपराध हुआ आपसे? हाँ हुआ। ठीक है। कुत्ते से कहा तुम दंड दे दो। बोले कलिंजर पर्वत का इनको महंत बना दो। अरे बोले भूखे घूम रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, तुम इनको वरदान दे रहे हो या दंड दे रहे हो? बोले दंड। बोले क्यों? क्यों पूर्व महंत में था। पूर्व महंत में था तो कुत्ता बना। जब ये कुत्ता बनेंगे ना महंत बनने के बाद, और फिर इनके लाठी में मारूंगा, तब इनको पता चलेगा कि कैसा पीड़ा होती है। तो बोले प्रभु आप तो पशु पक्षियों का भी न्याय कर देते हो, हे लीला पुरुषोत्तम, हे करुणामय, बस एक शब्द हम आपसे कहलाना चाहते हैं, कह दो कि ये तुलसी मेरा है। बस ये बात है। पूरे जीवन की साधना भजन की क्या बात है? ये तुलसी मेरा है। नाथ मैं तो हृदय से चाहता हूं कि आपका दास बन जाऊं। कितना सुख है जब विमान पर ध्रुव जी जा रहे हैं। उस दिन की याद करो जिस दिन तुम्हारा शरीर छूटेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं, न रुपया, न पैसा, न घर का सदस्य, न मित्र, न ये देश, न ये शरीर। उस समय तुम्हारे पास नाम काम करेगा, जो भगवान का दासत्व है, भगवान का नाम है। इसलिए बहुत सावधानी से चलो। हम सब प्रभु के इसी जन्म में साक्षात्कार करने के लिए ये हमें सौभाग्य मिला है। चूको मत, इधर उधर मत भटको, मन को मार लो, शांत हो जाओ। ना बने तो संत सदगुरुदेव से अपनी बात कहो, छल कपट मत करो और आगे निकल चलो। यहां कोई साथी नहीं, कोई तुम्हारा साथी नहीं। मान लो हमारी बात, साथी हैं तो प्रियालाल हैं, गुरु हैं, कोई और साथी नहीं है। अपनी मन की देखो, कपट करना, छल करना, मनमानी आचरण करना, ये सब हमारे जन्म जन्म के स्वभाव रहे। अब इनको मिटाने के लिए तो हमें सत्संग मिला है, मिटाने के लिए तो हमें अवसर मिला है। तो हम अपने मन के दोषों के पक्ष में ना होकर हम विपक्ष में खड़े हों। हम क्या करते हैं कि हम हरि गुरु के पक्ष से हटकर अपने दोषों के पक्ष में हो जाते हैं, तो हमारी हानि हो जाती है। नहीं, ये अंदर का कूड़ा करकट है। जैसे डॉक्टर के पास हम बताते हैं यहाँ दर्द हो रहा, यहाँ दर्द हो रहा, एक एक बात बताते हैं, वो हमको दवा देते हैं, वो हमें उपाय बताते हैं, हम रोग रहित होते हैं। ऐसे ही भगवान, संत, सदगुरुदेव, तो हम क्या करें? प्रभु के श्री विग्रह के सामने बैठकर उनसे बात करें, अपने गुरुदेव से बैठकर बात करें। नहीं है तो अव्यक्त रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। पक्का उन्हीं की कृपा से 100 बार प्रार्थना नहीं सुनेंगे, 1000 बार हम करेंगे, हमारा जीवन इसी प्रार्थना में जाएगा। एक बार कभी सुन लेंगे तो हम निहाल हो जाएंगे। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो, उत्साहहीन कभी ना हो। हर परिस्थिति में हमें भगवत प्राप्ति करनी है, किसी की और साथी की जरूरत नहीं है। हमारी बात समझो। और हरि गुरु से रूठ गए तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल, ये पक्की बात समझो। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे हरि नाय, गुरु रूठे हरि नाय। इसलिए बहुत सावधान होकर के, भगवान की बहुत कृपा है, आप समझो बहुत कृपा है। जितनी कृपा का हम उनकी आदर करेंगे उतना ही हम उत्तम विचार और उत्तम आचरण वाले बनते जाएं। हम लोग पता नहीं कैसे स्वभाव के हैं कि कहाँ नीचे गिर जाते हैं, हम कहाँ जाना है और कहाँ की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। इसलिए सावधान रहिए, खूब नाम जप करो। नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतने महान बनते जाओगे। बड़े बड़े नीच भी महान ऋषि बन गए भगवान के नाम जप से। तुम लोग तो बहुत कृपा पात्र हो, खूब निरंतर नाम जप करो। श्री राधा वल्लभ लाल।